हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज की एक रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए, शॉर्ट रीडिंग। योर पर्सन जिन्होंने आपको हर्ट किया था, उनके लिए, आपको हर्ट करने के लिए उनका कर्मा जो उनको पे ऑफ होगा। ठीक है, आपको उन्होंने मे भी हर्ट कर दिया था, कुछ हार्श वर्ड्स बोले थे, कुछ दिल तोड़ा था आपका। ठीक है, आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया था, आपको अदर चीज़ों के लिए, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको निगलेक्ट कर दिया था, आपको इग्नोर मार दिया था। सो आपका दिल बहुत दुखा था बिकॉज यू आर प्योरली इन लव विथ हिम। सो आपके पर्सन, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। सो आपका दिल दुखाने के लिए, आपको दुखी करने के लिए उनका क्या कर्मा उनको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, सो दिस पर्सन, उनका कर्मा आपका दिल दुखाने के लिए। फर्स्ट कार्ड, द डेविल। सो ये पर्सन, अब इन्होंने आपका दिल दुखाया था, बट ये खुद ही नेगेटिविटी से इतना ज़्यादा घिर गए हैं। मे बी जिन लोगों पे इन्होंने बिलीव किया था वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लोग निकले। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी वाले लोग निकले। ये इनको बाद में समझ आया कि इन्होंने किन के लिए किनको छोड़ा। और अभी जो है ये बिल्कुल उन लोगों के साथ क्या हो गया कि जल्दी जल्दी इन्होंने शायद रिश्ते बनाए थे, या जल्दी जल्दी ये किसी रिलेशन में गए थे आपको छोड़ के। तो अभी इनको ये पे करना पड़ रहा है कि ये कर्मा पे करना पड़ रहा है कि ये वहाँ पर पूरी तरह से जकड़ा हुआ खुद को फील कर रहे हैं। ओके, खुद को बिल्कुल बंधा हुआ फील करते हैं और इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है वहाँ से निकल पाने का, जबकि ये पहली फुर्सत में वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। ठीक है, बट ये अनेबल हैं इस स्टेप को लेने के लिए। और जिन लोगों के साथ ये हैं, जिनको इन्होंने चूज़ किया था, वो बहुत ही नेगेटिव हैं। अब इनको उन नेगेटिव लोगों के साथ रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। ओके, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इनको अब रिग्रेट भी हो रहा होगा शायद कि इन्होंने किसके लिए क्या छोड़ा। ठीक है, बट दिस इज़ ऑफ नो यूज़ नाउ। अब भी इनको लग रहा है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो रिलेशन इन्होंने बहुत जल्दीबाजी में बना लिया था, उसके लिए ये अभी तक रिग्रेट कर रहे हैं। अब ये वहाँ जकड़ गए हैं, पूरी तरह से फंस गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपनी खुद की लाइफ में फेस करनी पड़ रही है, और वो वहाँ पर स्टक हुए पड़े हैं पूरी तरह से उस रिलेशनशिप के अंदर जिसको इन्होंने चूज़ किया था आपके ऊपर। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट कार्ड। सो कार्ड नंबर सेकंड, उनका कर्मा आपको हर्ट करने के लिए। ओके, उनका कर्मा आपको हर्ट करने के लिए। क्या है उनका कर्मा आपको हर्ट करने के लिए? आपको उन्होंने हर्ट किया। नाउ व्हाट इज इट कर्मा? उनको क्या कर्मा पे ऑफ करना पड़ रहा है? ओके ओके, सो ये अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन कुछ स्पिरिचुअल था। ठीक है, इन्होंने शायद बहुत जल्दीबाजी कर दी थी, लोगों की बातों में आ गए थे, या इन्होंने अपनी लाइफ के कुछ और गोल्स डिसाइड करके रखे थे जो इनको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे। ठीक है, और इन्होंने ये सोल कनेक्शन को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और इन्होंने एकदम से जो दूसरा रिलेशनशिप था या दूसरे जो सिचुएशंस थी उनके अंदर जंप कर दिया था। ठीक है, बहुत जल्दीबाजी में, बिना अंडरस्टैंड किए। सो दिस टाइम अभी इनको क्या हो रहा है कि अभी इनको समझ आ रहा है कि ये जो कनेक्शन था, बिकॉज ही इज़ मिसिंग ये ऑब्वियसली। ये जो कार्ड है, ये सेकंड कार्ड नंबर सेकंड वालों का हो ना हो कोई ना कोई सोल कनेक्शन, या तो सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही है। बिकॉज इस पर्सन को अब समझ आ रहा है कि उन्होंने कहाँ पे खुद को फंसा लिया। उन्हें अब समझ आ रहा है कि ये तो सोल कनेक्शन था, ये तो कुछ स्पिरिचुअल था। ठीक है, ये बहुत ही हायर लेवल का कनेक्शन था, ये 5D का कनेक्शन था, ये तो डिवाइन मैरिज की तरह था। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिवाइन जो है ब्लेसिंग्स थी इस रिलेशनशिप के ऊपर। बट अब क्योंकि ये निकल चुके हैं, इन्होंने निकाल दिया, अब ये हो सकता है कि इनको समझ आ रहा हो, और अगर अभी इन्होंने कुछ और स्टेप ना लिया हो अपनी लाइफ में, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको जल्दी से अप्रोच भी करें। ठीक है, बिकॉज इनको रियलाइज़ हो रहा है, बट अभी ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं हर तरफ से, इस सोल कनेक्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनको ये बात का पछतावा है कि उन्होंने टाइम रहते इस सोल कनेक्शन को नहीं ये जो है पकड़ पाए, और
मे बी या तो ये गलत जगह में फंस गए, मे बी या इन्होंने डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी दिखा दी। सो दिस पर्सन इज़ नाउ रियलाइजिंग दैट दिस वॉज अ डिवाइन कनेक्शन, इट वॉज अ डिवाइन मैरिज। ये कुछ स्पिरिचुअल था, ये डिवाइनली गाइडेड था। ओके से ये इनको पूरा जो है अब रियलाइजेशन है। ओके सो कार्ड नंबर 3, उनका कर्मा आपको हर्ट करने के लिए उनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है। आपको उन्होंने हर्ट किया, कोई भी हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड, आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट, कोई भी हो, बट अभी उनको आपको छोड़ने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए उनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है। सो कार्ड नंबर 3, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। सो आप यहाँ पे भी वही वाली बात है, मे बी इन्होंने कुछ डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी की थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने हर्ट कर दिया था आपको उस टाइम पर। मे बी आपको ये शो किया हो कि आप उतने इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में नहीं हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि इनको अब पता लग रहा है, या शायद उस टाइम भी इनको पता था कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं इनकी लाइफ में। ओके, नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन पेन। ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा पेन में है। ये मान लीजिए इनकी रातें जाग के काट रही हैं, ठीक है, खुद को कोस रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, आपके ड्रीम्स आ रहे हैं। मे बी ये कोई सोल कनेक्शन रहा हो, तो अब इनको ड्रीम्स और सिंक्रोनिसिटीज़ और वगैरह से, एंजल्स, यूनिवर्स वगैरह सबके मतलब सब तरफ से इनको नाक में अब दम हुआ पड़ा है। इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया, और इनको ये पता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकते उस केस में, ठीक है। सो यहाँ पे इनके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि इनको लगता है, ठीक है, इनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी कर दी इस रिलेशनशिप के अंदर डिसीजन लेने में, या फिर किसी और रिलेशनशिप में जंप इन करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी दिखा दी। सो दिस टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी मच स्टक इन हिज हेड। रात भर सोच रहे हैं क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता, पछताने के अलावा, रोने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। इनको रातों को नींद भी नहीं आ रही है, और इनको आपको अप्रोच करने का कोई रास्ता भी अब मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। सो दिस पर्सन इज इन इमेंस सफरिंग, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है। यहाँ पे देखिए इस पर्सन को कितना ज़्यादा परेशान है ये, ठीक है। सो दिस वाज कार्ड नंबर 3। मेरी रीडिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।